So hello everyone, myself आयुष पांडे, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अब जैसा आपको पता है आपका नीट एग्ज़ाम 3 मई 2026 को है। और चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी इंटरनेट पे जिसमें कोई आपको क्लेम कर रहा होगा कि अ, ये ट्रिक है, इससे MCQs अच्छे से हो जाते हैं। कोई ये क्लेम कर रहा होगा बिना पढ़े कैसे MCQ एग्ज़ाम्स पास करें। कोई कुछ बता रहा होगा MCQs के बारे में, कोई कुछ बता रहा होगा। देखो, कुछ टिप्स जेन्युइन भी होती हैं, मानता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम किसी काम की नहीं होती। MCQs करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले तो आपने अच्छे से उस टॉपिक को, उस पेपर के बारे में, उस पेपर के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, बार बार रिवाइज किया है, तो ही आप MCQs कर सकते हो। एक बार को अगर आपको आंसर लिखने हो, जैसे होता है बोर्ड में या कहीं भी, जब आप आंसर लिखते हो 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, तो वहाँ पे अगर आपको सब कुछ नहीं भी आता, मान लो आपको सिर्फ इतना आता है कि आपको उस क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप उसे आगे खींच सकते हो। वो हर किसी की स्किल होती है ना। लेकिन MCQ में ऐसा नहीं होता। MCQ में अगर आंसर आता है तो आता है, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है ना। तो MCQ करने का सिर्फ सबसे अच्छा तो यही तरीका है कि जो आपके पेपर का सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और उसका सेम पैटर्न का MCQ का ही मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट नहीं दोगे, रिवाइज नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो MCQ की आप कोई 100 ट्रिक्स देख लो, 100 वीडियोस देख लो यूट्यूब पे ट्रिक्स के बारे में। कोई क्लेम कर रहा है मेरा बिना पढ़े एग्जाम निकल गया, या बिना पढ़े मैंने सारे MCQ सही कर दिए, या कोई प्रोबेबिलिटी से समझा रहा है आपको कि इतनी प्रोबेबिलिटी होगी अगर बिना पढ़े भी कोई MCQ टिक कर दोगे। ऐसे बहुत सारी फालतू चीज़ें होंगी। लेकिन सिंपल MCQ पेपर निकालने का सिर्फ एक यही तरीका होता है कि जो भी उसका सिलेबस है उसको बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। आपका जैसे एग्ज़ाम 3 मई को है, तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आप नहीं भी तो कम से कम 2 बार तो सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर ही सकते हो। और 2 महीने यानी 60 डेज। और आज अगर हम इस महीने के भी 15 दिन गिने तो आपके पास 2.5 मंथ्स हैं। इनमें अगर आप देखो तो बीच में एक एक 1.5 दिन छोड़ भी दें तो आप नहीं भी तो कम से कम 70 मॉक टेस्ट दे सकते हो। और 70 बार आप 720 क्वेश्चंस करोगे, तो आप खुद सोचो, अगर आप 70 बार 720 क्वेश्चन करोगे तो आपको लगता नहीं है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि वहाँ 720 क्वेश्चन आएंगे और आपने यहाँ 70 बार रोज़ 720 क्वेश्चन किए, तो इनमें से वहाँ कितने आ सकते हैं? अब आप प्रोबेबिलिटी करके खुद सोचो। सो थैंक यू एवरीवन।